दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। इसी बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी समस्या से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 पार जा चुका है। सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। इससे निपटने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जनता से सहयोग की अपील की गई है। मंत्री जी का कहना है कि PM10 की मात्रा तो कम हो रही है, पर PM2.5 की मात्रा नहीं। अब ये होता क्या है और इसके घटने बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी जान लीजिए। PM या पार्टिकुलेट मैटर हवा में रुके हुए हल्की सांस लेने वाले कण होते हैं, जो वायु प्रदूषण में शामिल वायु प्रदूषकों में से एक है। एयर क्वालिटी रेगुलेशन के लिए कणों को 3 भागों में बांटा गया है: PM1, PM2.5 और PM10। PM1 अल्ट्राफाइन कण होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोन या उससे कम होता है, जैसे हवाई रोगाणु, जीवाणु या फिर विषाणु। PM2.5 माइक्रोन या उससे कम के आकार वाले सांस लेने वाले कण होते हैं, जैसे तंबाकू का धुआं या फिर धुंध। PM10 माइक्रोन या उससे कम के आकार वाले इनहेलेबल कण होते हैं, जैसे हवा में उड़ने वाली धूल, फफूंद, बीजाणु या फिर पराग। इनकी मात्रा बढ़ने पर आंखों में जलन, नाक में जलन, गले में जलन, दमा का संकट और दिल के रोग बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये छोटे से कण आपको असहज या बीमार महसूस करा सकते हैं। मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जाम के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को पुलिस बल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम के तहत 91 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाली बसों से प्रदूषण में वृद्धि होती है। उनसे मांग रखी गई है कि दिल्ली की तरह पड़ोसी राज्यों में CNG या इलेक्ट्रिक बसें चलानी चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में मौजूद 13 के अलावा 8 और प्रदूषण स्पॉट्स की पहचान की गई है और इसकी रोकथाम के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। अभी PM10 में तो कमी आ रही है, पर PM2.5 फिलहाल कम नहीं हो रहा। अभी जो हम सारा जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर जो है वो डस्ट पोल्यूशन PM10 की मात्रा कम हो रही है, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन का होता है, धूल के पोल्यूशन का होता है। तो पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से एंटी डस्ट कैंपेन चला है और सभी जगह फोकस किया जा रहा है और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है, तो उससे अभी PM10 की तो मात्रा कम हो रही है, लेकिन PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। PM2.5 की मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि इसमें जो गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो बाहर से बायोमास बर्निंग हो रही है, उसका जो पोल्यूशन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। उसको देखते हुए आज हमने दिल्ली सचिवालय में रेड लाइट ऑन गाड़ी आपका जो जन जागरूकता अभियान 26 से शुरू करने का निर्णय हुआ है, उसकी तैयारी के लिए बैठक बुलाई है, जिससे कि जनता के बीच में इस मैसेज को लेकर के जाया जाए कि कम से कम वो रेड लाइट पर जो है अपनी गाड़ियों का इंजन बंद करें, जिससे कि हम सब लोग कम से कम बेवजह जो बिना किसी कारण के हम जो धुआं इस पूरे वायुमंडल में फैला रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसको कम से कम हम कंट्रोल कर सकें।